अस्सलाम वालेकुम, नी हाओ, अन्यंगासेयो। मैं हूँ डॉक्टर नासिर स्कॉलरशिप वाला। आज मैं जिस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा हूँ वो है आंसू स्कॉलरशिप। आंसू स्कॉलरशिप जो है वो चाइना का हाईली पेड स्कॉलरशिप है। तो आज इस जो सेशन है या जो वीडियो है इसमें मैं डिस्कस करूँगा आंसू स्कॉलरशिप के क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन से बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, किस तरह का प्रोसीजर आपने फॉलो करना है एडमिशन के लिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने डिस्कस करना है आज। अच्छा, तो आंसू जो स्कॉलरशिप है वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसको ऑफ़र कर रहे हैं। तो दो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उसको ऑफ़र कर रहे हैं। एक है यूएसटीसी, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना, और दूसरा जो है वो यूकास बोलते हैं या कास बोलते हैं, चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस। इन दो यूनिवर्सिटीज़ में जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। आई मीन कि आपने अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो इन दो यूनिवर्सिटीज़ में आपने जो है वो सेलेक्ट करना होगा। और ये ज़हन में रख लें कि आप एट द सेम टाइम एक यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं, दोनों यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, ये है कि ये जो स्कॉलरशिप हैं ये मास्टर और पीएचडी के लिए ऑफ़र हुए हैं। ये बीएस के लिए जो है वो नहीं है। तो ये भी एक आप ज़हन में रख लें। अच्छा, जो इसके स्टिपेंड होता है तो पीएचडी के लिए वो तकरीबन 700 आरएमबी दे रहे हैं, 7000 आरएमबी दे रहे हैं। और 7000 आरएमबी जो है वो आजकल तकरीबन बन रहे हैं कोई 2 लाख रुपए बन रहे हैं। और जो एमएस है वो राउंड अबाउट जो है वो 1 लाख बनते हैं। तो 3000 आरएमबी बन रहे हैं। यार ये वॉन और चाइनीज़ आरएमबी इसमें मुझे आजकल जो है वो थोड़ा सा मुश्किलात आ रहे हैं। सो इट्स ओके। अच्छा, उसके अलावा ये है कि इसमें जो बेनिफिट्स हैं वो ये है कि आपकी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं होगी। आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो चाइनीज़ जो है वो जो आंसू हैं वो उसको कवर करेगा। और सबसे मज़े की बात यह है कि आपकी जो फ़्लाइट है वो भी कवर करेंगे इस आंसू स्कॉलरशिप में। अच्छा, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 40 इयर्स एज से कम होने चाहिए। और अगर आप जो हैं वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो 45 इयर्स से ज़्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए। पीएचडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये ज़रूरी आप जहन में रख लें। उसके अलावा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि इसका डेडलाइन कब है। तो इसका जो डेडलाइन है वो है 15 फरवरी। ये आप दोबारा जहन में याद रख लें क्योंकि नॉर्मली इनकी मार्च में होती थी। तो अभी इसका ऑलरेडी अभी स्टार्ट हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो डेडलाइन है वो है 15 फरवरी 2023। अच्छा, अब ये है कि कई स्टूडेंट जो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं वो कहते हैं कि अभी तो हमारा रिज़ल्ट आया नहीं है, तो क्या हम उसके लिए एलिजिबल हैं या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास होप सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका जो डिग्री है वो जुलाई तक अगर आपको डिग्री मिलने हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप होप सर्टिफिकेट उस पर कर सकते हैं। तो असल में आप दो चीज़ें ज़हन में रख लें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ग्रेजुएशन हुई है लेकिन अभी तक आपको अपना डिग्री नहीं मिली है तो आपने इस तरह कोई राइट अप एप्लीकेशन लिखना है जिसमें जो है वो ये लिखा हो कि हाँ, इसने ऑलरेडी डिग्री की रिक्वायरमेंट्स पूरी की है लेकिन अभी इसको डिग्री नहीं मिलनी, मतलब वो उसकी रीज़न वगैरह होना चाहिए। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी अभी तक डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है तो उसमें उन्होंने ये लिखना है होप सर्टिफिकेट में कि उसकी डिग्री जुलाई से पहले या जुलाई तक जो है वो कंप्लीट होगी ताकि आप सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो पहले भी मैंने बता दिया कि आप जब अप्लाई कर रहे हैं ये आप जहन में रख लें कि आपने दोनों यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना है। आंसू स्कॉलरशिप की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यही है कि सबसे पहले जो है वो एज के, मतलब आपकी एज, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 40 ईयर से कम होना चाहिए और पीएचडी के लिए 45 ईयर से कम होना चाहिए। तो हम में से जितने भी बंदे तकरीबन सारों की जो एज है वो इससे कम होगी। तो ये आप, उसके बाद दूसरा चीज़ क्या है कि अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बीएस की डिग्री होनी चाहिए। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, कई टाइम पे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि उनके पास डिग्री नहीं है या अभी तक वो कब तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं कि मतलब उसके पास डिग्री आनी चाहिए। तो इसका जो डेडलाइन है वो 15 फरवरी है। लेकिन अगर आपकी डिग्री जुलाई 2023 तक कंप्लीट हो सकता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपने होप सर्टिफिकेट उसमें सबमिट करना होगा जब आप अप्लाई करेंगे। उसमें यही होगा कि आप उसमें कहें कि अगर आपकी जो डिग्री कंप्लीशन है वो जुलाई मंथ तक या जुलाई से पहले जो है वो ख़त्म हो रहा है तो आप एक होप सर्टिफिकेट जो है अपने डिपार्टमेंट से लिख सकते हैं। और अगर आपकी जो है वो ऑलरेडी डिग्री हुई है लेकिन आपको अभी तक वो डिग्री नहीं मिली तो आप उसका लिख दें कि अभी तक मैंने अप्लाई किया हुआ है लेकिन मुझे डिग्री इस टाइम तक मिलना है,
ताकि ये सबसे पहले जो है वो उनको जो है वो क्लियर हो। उसके अलावा ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक ये चीज़ उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो आप दोनों यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी को अप्लाई करेंगे। ऐसे नहीं है कि आप यूसीसी को भी अप्लाई करें और कास को भी अप्लाई करें। अच्छा, जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है, सबसे बड़े मज़े की बात यह है कि आपने अप्लाई ऑनलाइन करना होगा। आपने कोई भी चीज़ जो है वो हार्ड फॉर्म में आपको सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन जो है वो मैं अभी मैं जो है वो लिंक डाल दूँगा, आप उस लिंक पे क्लिक कर लें और उधर से जो है वो आप देख सकते हैं। तो वो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने सबमिट करना होगा। जैसे ही आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो जाएंगे वो प्रोसीड करेंगे आगे। तो ट्राई करें कि जितने जल्दी आपसे हो सकता है आप अप्लाई करें। अब इसमें जो है वो ये कह रहे हैं कि आप जब ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कोई एक्सेप्टेंस लेटर की ज़रूरत नहीं है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है आपने ट्राई किया और आप कोई प्रोफेसर ढूंढ रहे हैं और अभी तक आपको रिस्पांस नहीं आ रहा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट ये ध्यान में रख लें कि आप जब भी कोई रिसर्च डिग्री कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, उसमें जो है वो सुपरवाइज़र की एक्सेप्टेंस लेटर बहुत ज़रूरी होता है, ताकि क्योंकि आपको जब आप उधर जाएंगे, मतलब आप जब इधर आएंगे चाइना, तो उसमें ये है कि आपको आपके एडवाइज़र होना चाहिए। तो आप ट्राई करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सुपरवाइज़र की एक्सेप्टेंस लेटर मिल गई तो आप अपने साथ रख लें, जस्ट आपने सबमिशन में उसको नहीं चाहिए, क्योंकि आप जैसे ही अप्लाई करेंगे आप उसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसमें आप वो फील्ड सेलेक्ट करेंगे, उसमें आपका प्रोफेसर आ जाएगा, आप उस पर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस लेटर नहीं चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है कि आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर। जैसे ही वो आप जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फुली जो है वो अपलोड होंगे उधर, वो आगे प्रोसीड करेंगे कंसर्न डिपार्टमेंट या कंसर्न कैंपस को, वो उसको देख लेंगे और आपकी जो इंटरव्यू है वो होगी मार्च में, राउंड अबाउट मार्च में। वो डिपेंड करते हैं कि वो कब आपकी अरेंज करते हैं। अच्छा, तो आपकी जो इंटरव्यू है वो फरवरी या मार्च में होगी। तो जैसे ही आप जितनी जल्दी जो है वो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, उतना जल्दी वो जो है वो उसको प्रोसेस करेंगे। तो ये आप जहन में रख लें। और आपकी जो एडमिशन है वो होगी राउंड अबाउट जून जुलाई में होगी। अच्छा, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी कोई फ़ी नहीं है, आपने कोई हार्ड कापीज़ नहीं सेंड करनी। आप जो रिक्वायरमेंट्स हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, आपके पास जो है वो पासपोर्ट होना चाहिए, एटलीस्ट उसमें 1 ईयर की वैलिडिटी होनी चाहिए। उसके अलावा आपने सीवी बनानी है। प्लीज़ आप सीवी बनाएं, लेकिन ऐसा सीवी बनाएं कि आप खुद से उससे पूछ लें, अपने आप से खुद पूछ लें कि क्या आपकी सीवी जो है लुक्स लाइक ए रिसर्चर। तो आपने सीवी बनानी है। तीसरा जो है वो आपने स्टडी प्लान बनाना है। तो इस पे आप थोड़ा सा टाइम गुजारें कि किस तरीके से आपने स्टडी प्लान, तो हज़ारों के जो है वो यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएंगे किस तरह से आपने जो है वो स्टडी प्लान बनाना है। एप्लीकेशन फॉर्म होता है हेल्थ का, वो आपने अपलोड करना है। और उसके अलावा जो है एक्सेप्टेंस लेटर इस बार जो है वो ऑप्शनल है, पहले नहीं होता था लेकिन इस बार ऑप्शनल है। उसके अलावा आपको 2 प्रोफेसर जो हैं वो उससे आप रिकमेंडेशन लेटर लेना होगा, जो आपके अपने डिपार्टमेंट, जो आपके टीचर्स वगैरह होते हैं। इसको आप काइंडली, ये मैं अभी इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसको ध्यान में रख लें कि आपकी जो रिकमेंडेशन लेटर है वो असिस्टेंट प्रोफेसर से नहीं होना चाहिए। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसको काइंडली थोड़ा सा नोट कर लें कि आप जो रिकमेंडेशन लेटर ले रहे हैं वो रिकमेंडेशन लेटर आपके टीचर्स में से कोई प्रोफेसर, फुल प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर होना चाहिए। तो और दूसरा एक चीज़ जहन में रख लें कि आपने अपने प्रोफेसर से ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना है कि वो इस तरीके से लिखें कि उससे पता चले कि वो किस तरह आपको जानते हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि वो वजह ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ही इज़ वेरी नाइस, ही ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसी चीज़ें हों ताकि उससे पता चले कि हाँ वो आपको जानता है, वो किस तरह से जानते हैं। आपकी जो है वो क्लास में उसके साथ कोई जो कम्युनिकेशन हुआ है उस चीज़ों को थोड़ा सा उस पर ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपका एडमिशन हो जाता है तो आपने जो है वो आपको अपना एडमिशन लेटर सेंड करेंगे। वो एडमिशन लेटर लेके और एप्लीकेशन फॉर्म लेके साथ में आपके पास जो है वो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे और पासपोर्ट होंगे। आपने जाके जो है वो सब चीज़ें जो हैं वो एम्बेसी में जमा करना है और एम्बेसी जो है आपको वीज़ा देंगे और उसके बाद फिर आप जो है वो चाइना आएंगे और आपकी स्टडी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपकी कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो काइंडली आप कमेंट्स में पूछ लें मुझसे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।